ફરી એક વખત જઈએ દિલ્હી ખાતે કે જ્યાં આગળ નેટવર્ક 18 નો ખાસ કાર્યક્રમ રાઇઝિંગ ઇન્ડિયા ચાલી રહ્યો છે। ये जहाँ तक राजनीति की बात है, आपने कह दिया कि मैं मक्खन नहीं लगाऊंगा, वोट दो या ना दो। ये ऐसा राजनेता कौन बोलता है? ऐसा नहीं है। मैंने जो बोला वो एक ही वाक्य आपको मालूम है। मैंने ये कहा कि अगर हम काम करेंगे और काम करने के बाद जनता हमको बिल्कुल सपोर्ट करेगी, हम झूठे आश्वासन और बाकी बातों का मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से जनता में काम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से हमको समर्थन करेगी। यही बात मैंने कही। ये आपकी लगातार शिकायत रही है कि आपको मिसकोट बहुत किया जाता है, तो मिसकोट ये करने वालों की गलती है या आप होने देते हैं इसलिए? ये आपकी मीडिया इंजीनियरिंग है। एक आदमी गलत छापता है पहले अपने वेबसाइट पर। इसमें ऐसे ही हुआ कि एक दिन कुछ नहीं हुआ, फिर एक ने अपने वेबसाइट पर ऐसा गलत कोट किया, फिर उसको बोलने के बाद 3-4 घंटे में उसने निकाल लिया, तब तक बाकी लोगों ने उठाकर उसमें गलत न्यूज़ बना दी। ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। जो बोलते हैं वो जरूर छापना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए। जो नहीं बोला वो लटकाना बराबर नहीं है, इतना ही है इसमें। ये भाषा में भी हो जाता है कि मराठी से हिंदी इंग्लिश में जाते जाते बात सीरियस हो जाती है? नहीं, मुझे लगता है कुछ एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे हैं, वो जानबूझकर न्यूज़ बनाने के लिए जब कन्विंस नहीं किया जा सकता तो कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का कुछ तो भी थोड़ा गर्मा गर्मी क्रिएट करने के लिए ऐसी झूठी न्यूज़ लिखते हैं और जानबूझकर लिखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप बिल्कुल नाराज नहीं है? मैं नाराज नहीं। देखो, मैं इमरजेंसी से आया हूँ और इमरजेंसी के बाद ही राजनीति में आया, तो मैं बोलता हूँ कि ये मीडिया को ने अब समझना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए वो कैसे काम करें। पर जो लिखने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये संविधान ने दिया है, तो मैं उसका सम्मान नहीं करता हूँ। आप स्टूडेंट लीडर भी रहे और स्टूडेंट लीडर्स लेकर अब तक का सफर आपने देखा, आपने कई बार ये बात कही कि सबसे मुश्किल है कानून बनाना, तो ठीक है, लेकिन कानून मनवाना बहुत मुश्किल है। आप जब स्टूडेंट लीडर थे तब आप कानून मानते थे सारे? देखिए, हमारे देश की एक समस्या है, ये बहुत गंभीर विषय है। कानून के प्रति डर भी नहीं और कानून के प्रति सम्मान नहीं, विशेष रूप से रोड सेफ्टी के बारे में। कोई सिग्नल है तो रुकना चाहिए। आप विदेशों में जाइए, अगर कोई सीनियर लोग अगर रोड को क्रॉस करते तो तुरंत गाड़ी रुक जाती है, तो दूर से ही, और रेड सिग्नल होगा तो रुक जाते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, और विशेष रूप से कभी भी लेन डिसिप्लिन में दूसरे लेन में नहीं घुसते हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश हम कानून को सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी ड्राइविंग लाइसेंस, अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस अगर मिलाना है तो एक महीना लोग किताबों में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद थ्योरी परीक्षा देते हैं, फिर प्रत्यक्ष जाकर वो टेस्ट देते हैं, फिर लाइसेंस मिलता है। अगर मैंने यहाँ बैठे हुए लोगों को अगर एक सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आरटीओ में जाकर जिन्होंने परीक्षा दी और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है, तो कितने हैं? तो बहुत कम हाथ ऊपर आ रहे हैं। अब जो बाकी लोगों के पास भी लाइसेंस है पर वो कैसे मिला होगा? तो कहीं ना कहीं वी नीड सीरियस अप्रोच, क्योंकि देश में 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1.5 लाख मौतें हो रही है, और 18 से 34 वयोगट में कम से कम 60% हमारे नए लड़के लड़कियां, यंग एडल्ट